फर्स्ट और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग पूरे हो चुके हैं। जिन लोगों को सीट मिला उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो में मैं आगे बात करने वाला हूं जो कर्नाटका में मॉपअप राउंड में किस तरह से आप लोग भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कम मार्क्स हैं नीट में और अभी तक आपको सीट नहीं मिली है तो निगोशिएटेड फीस पर कहां पर आपको सीट मिल सकता है। बच्चों, इस बार मैंने मोर देन 80 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की, पेड काउंसलिंग। उनमें से बहुत सारे बच्चों को यूपी, कर्नाटका, केरला के कॉलेज मिले। कुछ बच्चों को तमिलनाडु और पौंडीचेरी के डीम्ड कॉलेज निगोशिएटेड फीस पर मिले। मैं आभारी रहूंगा उन बच्चों के और पेरेंट्स के जिन्होंने मुझ पे भरोसा की। बच्चों, अगर ट्यूशन फी निगोशिएशन की बात करूं तो यहां आपको सोचना है जो ट्यूशन फी का निगोशिएशन कहां हो सकता है। जी हां, जिस कॉलेज के सीट ना भरते हो उनके ट्यूशन फी के कारण वहीं पर निगोशिएशन होने की संभावना है। जिन कॉलेज की सीटें भर जाती है, जहां कट ऑफ हाई जाता है, वहां आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ट्यूशन फी निगोशिएट हो सकता है। कर्नाटका में ट्यूशन फी का निगोशिएशन होता है क्योंकि यहाँ पर क्यू कोटा और एनआरआई कोटे का जो ट्यूशन फी है वो 30 लाख से लेकर 50 लाख तक है ईयरली, जो बचे रह जाते हैं लास्ट तक। उन सीटों पर ट्यूशन फी में निगोशिएशन होता है। लेकिन अभी इतना भी नहीं होता है जो आप लोगों को फोन कॉल्स आते होंगे कि 60 लाख के पैकेज में हो जाएंगे या 70 लाख के पैकेज में हो जाएंगे, वैसा भी नहीं। अगर 2020 की बात करूं तो कुछ सीटें पे एडमिशन हुए थे 80 लाख 85 लाख में। वहीं 21 की बात करूं, डिमांड ज़्यादा था तो 1 करोड़ 10 लाख के पैकेज में भी सीट नहीं मिला। पूरे 5 ईयर्स के जो आपका जो ट्यूशन फी रहता है 1 करोड़ 10 लाख में भी सीटें नहीं मिली पिछले बार, डिमांड ज़्यादा था। तो अगर ट्यूशन फी निगोशिएशन की बात करूं तो राजस्थान, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में निगोशिएशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेस्ट बंगाल में आपको बैंक गारंटी मांगी जाती है, ट्यूशन फी भी ज़्यादा है, तो लोग बैंक गारंटी देने में असमर्थ रहते हैं और सीटें खाली बच जाती हैं। तो लास्ट में उसी सीट पर निगोशिएशन करके आपको सीट दे दिया जाता है और बैंक गारंटी भी नहीं मांगी जाती। मैं इस वीडियो में ज़्यादा फोकस करूँगा कर्नाटक पे। तो कर्नाटक में बच्चों, मैंने बताया था कि यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होती है वो फर्स्ट राउंड में ही होती है। सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। उन बच्चों को बहुत निराशा हाथ लगी होगी जिनके मार्क्स 500 के आसपास होंगे और वो कर्नाटका में मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहते होंगे और भाग लेना चाहते होंगे। तो बच्चों, तो कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही होता है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग केईए के वेबसाइट पर जाके डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट चेक कर लीजिए। और मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है, यानी केईए मल्लेश्वरम में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और स्टूडेंट को खुद वहां पर प्रेजेंट होना होता है। जिन बच्चों के मार्क्स 450 के आसपास है, 450, 460, चांसेस है इस बार कि उनको मॉपअप राउंड में कहीं ना कहीं सीट मिल जाए 10 लाख वाले फीस पर। और जिनके मार्क्स उससे कम है उनको हायर फीस वाले जो 18 लाख 20 लाख वाले फी वाले जो कॉलेज है वो तो मिलने की संभावना है ही। तो बच्चों, देखा जाए तो ट्यूशन फी का जो निगोशिएशन कर्नाटका में जो होगा वो एसटीए वैकेंसी राउंड में होगा। और एसटीए वैकेंसी राउंड में चांसेस है कि फिर से रजिस्ट्रेशन खुले। यानी कि अगर आपके मार्क्स, आप जस्ट क्वालिफाई हो, आपके मार्क्स 117 है, 200 है और अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला है किसी कारण से, ट्यूशन फी के कारण से या फिर अच्छे कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो, तो कर्नाटका आपकी पहली पसंद हो सकती है। तो इस बात का ध्यान दें, आप हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊंगा कि कर्नाटका में एसटीए वैकेंसी राउंड में जब पोर्टल खुलेगा केईए का, उस समय इमीडिएट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और यहाँ पर जो निगोशिएशन की संभावना है इस बार, चांसेस हैं कि 95 लाख या 1 करोड़ के पैकेज में पूरे 5 ईयर्स का ट्यूशन फी में आपको सीट मिल जाए और अच्छे कॉलेज कर्नाटका में पढ़ने का मौका मिले। बच्चों, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। धन्यवाद।